25 मई को शाम को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरबा घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेस के और सुरक्षा कर्मियों को लगभग 30 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। इससे पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी ने और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में चर्चा कर यह निर्णय लिया कि आज 2 बजे तक पूरा मध्य प्रदेश स्वेच्छा से बंद रखा जाए। पूरे प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में और कस्बे में, तहसील में बंद पूरी तरह से सफल रहा। कांग्रेस के लोगों ने कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन स्वेच्छा से लोगों ने बंद रखा। हमने आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा था। एमपी नगर के अंदर जरूर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई और 1-2 लोगों को हमें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा। उज्जैन में भी शांतिपूर्ण बंद था, वहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट पुलिस के द्वारा की गई। ऐसी वहाँ से भी शिकायतें हमको मिल रही हैं और कई जगह भाजपा के और मोर्चा संगठन के लोगों ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की और उसमें पुलिस उनका साथ दे रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चाहे भौगोलिक आधार पर 2 अलग-अलग राज्य बन गए हैं, लेकिन पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों मध्य प्रदेश के अंदर ही शामिल थे। उस समय नंद कुमार पटेल जी मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे और महेंद्र कर्मा भी मध्य प्रदेश में विधायक रह चुके हैं और सांसद सदस्य भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा था और हमेशा गरीब सरबराह वर्ग का साथ देते थे। 25 मई को जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, उस समय अचानक उस पर हमला किया गया और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। जब विकास यात्रा निकली छत्तीसगढ़ सरकार की, उसी जगह से निकली, उसके ऊपर किसी ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की यात्रा निकलती है, परिवर्तन यात्रा, उसके ऊपर हमला किया जाता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ की सरकार नक्सलाइट से मिली हुई थी, क्योंकि जब भी चुनाव हुए 2 बार वहाँ पर, तो नक्सलाइट ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती और हमेशा उनकी मिलीभगत चलती रही। हमें इस बात की आशंका है कि ये जो नक्सलाइट हमला हुआ, इसमें वहाँ की सरकार का, मुख्यमंत्री का निश्चित रूप से हाथ है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल वहाँ पर बन गया था और नंद कुमार पटेल सहित सारे वरिष्ठ नेताओं का वहाँ पर बहुत स्वागत और सम्मान हो रहा था। उससे बीजेपी की सरकार घबराई हुई थी। मध्य प्रदेश के लोगों ने जहाँ हमारे नेताओं को श्रद्धांजलि देकर मध्य प्रदेश में बंद रखा, वहीं मध्य प्रदेश में जनता में और कांग्रेस जनों में आक्रोश है
रमन सिंह के प्रति कि या तो उनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उनको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ चुनाव करवाए जाने चाहिए। लगभग कानून व्यवस्था को लेकर यही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है। जहाँ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, वहाँ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होता है। वहाँ पर पुलिस के लोग नदारत रहते हैं, इक्का दुक्का पुलिस के लोग आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है वो सरकारी कार्यक्रम होता है और वहाँ पर भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को के लिए सुरक्षा के रूप में पुलिस तैनात रहती है। ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार को कांग्रेस के नेताओं को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पिछले सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और अब पिछले 2-3 महीने के अंदर तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं और पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार से, पुलिस से लोगों का डर समाप्त हो गया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के लोगों में आक्रोश है और यही कारण है कि आज सारी चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वेच्छा से मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बंद किया। इसके संबंध में आपको मैंने आज यहाँ बुलाया था। दूसरा, आज 2 नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे आए, चूरट और सांची। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। पहले भी नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया। जितने भी बाई इलेक्शन हुए, अब दोनों चुनावों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे सफल हुए हैं। चूरट में हमारी प्रत्याशी पूर्णिमा पटेल 483 वोटों से सफल हुई और वहाँ पर हम 15 में से 9 वार्डों पर कांग्रेस को सफलता मिली है। वहीं सांची नगर पंचायत में हमारी प्रत्याशी सुशीला बाई अहिरबार विजयी हुई हैं और वहाँ पर अभी पार्षदों का हमें पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जगह सरकारी मशीनरी का बीजेपी ने जमकर दुरुपयोग किया, चूरट में भी और सांची में भी। सांची में तो खुलेआम पैसे बांटे गए और वहाँ पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। आज जब नतीजा घोषित हुआ तो वहाँ कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि रिकाउंटिंग की जाए और हमारे प्रत्याशी को चुना हुआ घोषित किया जाए। पहले जब काउंटिंग चल रही थी उस समय दबाव बनाया गया था कि हमारे प्रत्याशी की घोषणा की जाए। जब वहाँ पर कांग्रेस के लोग जब मौजूद थे तो उन्होंने वो ऐसा नहीं कर पाए। अब पुनः दबाव बना रहे हैं कि रिकाउंटिंग करके हमारे प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित किया जाए। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग किसी दबाव में नहीं आने वाले। वो हर तरह से इस सरकार से निपटने के लिए तैयार है।